अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसमें मसाले का तड़का भी लगाया था कि आप मेरे साथ आखिर तक वीडियो में एंगेज रहें। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीज़ा एक्स विस्टा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यूरोप के एक ऐसे कंट्री को कवर करने जा रहे हैं जो लैंड मास के हिसाब से तो छोटा है और जिसकी आबादी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन ऐसा क्या है इस कंट्री के लोगों के पास कि इनकी जो GDP है वो स्टेडली इंक्रीज़ हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इजीली कैसे क्रोशिया के अंदर मूव ऑन हो सकते हैं और कौन से वो ऐसे वेज़ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे क्रोशिया में मूव ऑन होने के लिए। इसके अलावा आज का जो जॉब फेयर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 20 पोजीशंस आपके लिए अवेलेबल हैं और जिसके अंदर 19 बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अप्रैल और मई 2025 में होने जा रहा है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो का हर पहलू जो है गौर से देखना है और समझना है, और आपने आखिर में कमेंट भी ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो में जो कुछ बताया गया कि आपको वो समझ भी आया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक भी करना है और आपने रीच भी देनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने रीच देनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्रोशिया के बारे में जानते हैं। क्रोशिया जो है एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। 20वीं सदी में जो है इसने फॉर्मर यूगोस्लाविया से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। अब ये जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन 2023 में क्रोशिया ने जो है शेंजन जोन के अंदर जो है शमूलियत इख्तियार कर ली थी। यानी इसकी जो करेंसी थी वो यूरो हो गई थी, जो आजकल अगर हम रेट के हिसाब से देखें तो पाकिस्तानी 307 रुपये है और इंडियन रुपीज़ में देखें तो वो 87 और 88 रुपये के दरमियान जो है वो रहती है। क्रोशिया जो एक बहुत ही ज़्यादा जो है फैसिनेटिंग कंट्री है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो तकरीबन 40 लाख लोगों की आबादी है दोस्तों, जो कि $96 बिलियन की इकोनॉमी को जनरेट करते हैं। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, यानी इतने कम लोग और इतनी यानी बड़ी जो है इकोनॉमी रखते हों तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि पाकिस्तान की तरह सिर्फ 10 से 20 के दरमियान है और जो इसका कैपिटल सिटी है वो है ज़ाग्रेब, जिसके अंदर मस्जिदें पूरे मुल्क के अंदर 2 मस्जिदें हैं जो इसके कैपिटल सिटी ज़ाग्रेब में है, और 2 मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं वो भी ज़ाग्रेब के अंदर ही आती हैं। क्रोशिया में जाने के बहुत ही तरह तरीके हैं दोस्तों। दुनिया के किसी भी अगर आप मुल्क में जाना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा जो होता है वो मोस्ट इजीली वीज़ा होता है हर कंट्री में जाने के लिए, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं आपके लिए। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं क्रोशिया में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मौक़े हैं। 1000 से 6000 यूरो के दरमियान एक साल में आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ आप स्टडी करते हैं बल्कि आप अर्निंग भी अपनी करते हैं, जो कि यूरो के अंदर ही होती है। इसके अलावा आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ करते हैं, अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों का भी थोड़ा सा भला करते हैं। इसके अलावा अगर आप MSc करना चाहते हैं, आप जो है PhD में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं क्रोशिया में, तो आप भी वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। मैं जो है इनकी वेबसाइट्स के लिंक जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह की आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप जाकर जो है अपने लिए स्कॉलरशिप्स को गेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी सिटीज़ की बात करें तो इसमें ज़ाग्रेब आ जाता है, मोड्रिवानिक आ जाता है। इसके अलावा जो है स्प्लिट भी इसका एक सिटी है। दोस्तों आपने डब्रोवेनिक सिटी के नाम तो बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन आपने गेम ऑफ थ्रोन शो का नाम तो बहुत ही यानी देखा होगा आपने इस शो को। इस शो में जो है एक इसके पार्ट की शूटिंग भी डब्रोवेनिक छोटा सा टाउन है, बहुत खूबसूरत फैसिनेटिंग रेविशिंग टाउन है, उसमें जो है इसकी जो है शूटिंग हुई थी। अगर हम इसके वीज़ा टाइप्स की बात करें तो डिजिटल नोमाद वीज़ा भी जो है क्रोशिया देता है लोगों को। अगर आप $2500 जो है माहाना कमाते हैं, आपके जो बैंक अकाउंट है यानी आप बैंक स्टेटमेंट जो आपने इसके अलावा जो दिखाने हैं वो दिखाने $32,000 की, यानी आपने ये नहीं दिखाना कि आपके बैंक अकाउंट में $32,000 मौजूद हैं, बल्कि आपने दिखाना है कि आपके अकाउंट में जो एक साल में आपने $32,000 कमाए हैं, तो आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा क्रोशिया के अंदर जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में बहुत ही ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मैनेजमेंट्स की जॉब्स इसमें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। हेल्थ केयर में देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हेल्थ केयर वालों को, ये ब्लू कार्ड वगैरह देते हैं हेल्थ केयर वालों को। इसके अलावा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इनकी जॉब्स अवेलेबल हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है डिक्रीज़ होती चली जा रही है, यानी डिक्लाइन है इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। और अगर इनकी GDP जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है सालों साल। $96 बिलियन की इकोनॉमी है इसकी। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो ये व्हीट क्रॉप से बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है। इसके अलावा जो है इसमें ऑलिव ऑयल जो होता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये क्रोशिया। इसके अलावा शिप भी बिल्ड करता है, यानी बहरी जहाज़ वगैरह भी बिल्ड करता है, इसलिए इसको इंजीनियर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है जो टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं और अनस्किल्ड प्रोफेशनल भी इन्हें बहुत
ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आबादी जो है वो मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है। तो जहाँ पे आबादी डिक्रीज़ होती है वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा कसरत यानी ज़रूरत होती है इन लोगों को। बट वीडियो का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है आज का जॉब फेयर, जो कि अप्रैल और मई 2025 में कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें जो आपके लिए 20 पोजीशंस अवेलेबल हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक इम्पोर्टेंट और अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन कर देगा आप सबके लिए। दोस्तों मैं आपको कुछ एडवाइस बता देता हूँ जिसमें जो आप इजीली जो है इनका यानी आप स्पॉन्सर हो जाएंगे। आपको जो है एक अच्छी यानी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत स्किल्स का यानी होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो आप देखते हैं इंडियंस के पास, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद चलते चलते ही एक्सपीरियंस होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बस इंटरव्यू में आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि एम्प्लॉयर जो है आपको खुद बोले गिवन द वैल्यू मैन, यानी आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं, आप उनके काम को अहमियत दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि आप उनके काम को अहमियत दें। एक बार अगर आप जो है इन यानी स्पॉन्सर हो जाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री का जो है आप यानी स्पॉन्सर उसके लिए स्पॉन्सरशिप हासिल कर लेते हैं, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड आप जान नहीं सकते किस कदर जो है वो हाई हो जाता है। आपकी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है, आपकी नस्लें संवर जाती हैं। आपको करना है कि आपको थोड़ा सा जो है कुछ ऐसा दिखाना है अपने एम्प्लॉयर को कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए, और आप इजीली दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको इंग्लिश पर कमांड होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी इंग्लिश पर कमांड ज़रूरी नहीं है, बस आपको कन्वर्सेशन इंग्लिश आनी चाहिए। तो हम अपने असल प्रोसेस की तरफ चलते हैं यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और नेक्स्ट स्टेप को किस तरह अपने प्रोसेस करना है वो दिखाता हूँ। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सर्च करना है euroobserver.net। हम वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हम वेबसाइट की होम पेज पर पहुँच जाएंगे। यूरो ऑब्जर्वर वेबसाइट का नेम है। यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब एक्सपोज होते रहते हैं। तो जो हमारा जॉब एक्सपो है जैसे कि हम जानते हैं वो है क्रोशिया का। हम इसकी व्यू डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोपियन लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नॉन यूरोपियन जैसे एशियन हो सकते हैं, अफ्रीकन वगैरह हो सकते हैं, यानी नॉन यूरोपियन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयर जो होंगे वो उनको वर्क परमिट देंगे और वो परमानेंट वर्क परमिट्स होंगे। याद रखें सीजनल वर्क परमिट नहीं होंगे बल्कि वो परमानेंट वर्क परमिट्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसमें डेट भी मेंशन की हुई है कि पहला जो जॉब एक्सपो होने वाला है वो 15 अप्रैल को होगा। इसके अलावा दूसरा जो होगा वो 9 मई को। लोकल टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोशिया का, सुबह 9:30 से लेकर शाम 5 बजे तक ये जो है अवेलेबल रहेंगे और लोकेशन लिखी है क्रोशिया। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर की भी यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं कि 17 होंगे। अगर हम इवेंट की टाइप को देखें तो वो ऑनलाइन लिखी गई है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी तक ओपन है। यहाँ हम देखेंगे ये 20 पोजीशंस जो हैं इन्होंने लिखी हैं जिनके लिए वो हायर कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है इनमें मेन टाइटल जो लिखा है वो है वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स वर्कर्स इन्हें चाहिए। इसमें जो है वेयर हाउस वर्कर चाहिए, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एसोसिएट, लॉजिस्टिक मैनेजर, वेयर हाउस क्लर्क, फ्राइट हैंडलर है, डिलीवरी ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्ल्स लाइसेंस होल्डर हों जो डिलीवरी ड्राइवर के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा लोड प्लानर है, कार्गो हैंडलर है, इन्वेंट्री मैनेजर है। तो ये 20 पोजीशंस ऐसी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं और किस तरह अप्लाई करना है ये देखते हैं। तो हम आ चुके हैं इसके इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। तो हम इस पर नेम पर जाएंगे। आपने यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट जो है अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने अपना लास्ट नेम भी मेंशन करना है यहाँ पे। इसके अलावा आपने ईमेल आपने प्रोफेशनल देनी है, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल देनी है आपने, क्योंकि ईमेल आपकी वही ईमेल जो आगे प्रोफेशनल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप जो है आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है, आपको वर्क परमिट इशू करने के लिए जो है वो एम्प्लॉयर जो होगा आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसी ईमेल के ज़रिए करेगा जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यहाँ पे ईमेल मेंशन करनी है ताकि आपका मेहनत ज़ाया ना हो। ओके, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपके इवेंट के बारे में किस तरह मालूम हुआ है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट एंड ब्ला ब्ला जो भी हो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो है आपका इवेंट पार्टिसिपेशन आपने यहाँ मेंशन करने के क्रोशिया लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस जॉब फेयर 2025 वो वाला है। आपने अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी होगा। इसके अलावा आपने अपनी कंट्री ऑफ योर करंट रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप फ़िलहाल यानी मौजूदा करंट रह रहे हैं वो बताना है, और किस कंट्री की आप जो है सिटीजनशिप होल्ड करते हैं वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स बताने हैं। लैंग्वेज स्किल आर मैंडेटरी, इंग्लिश जैसे आप जानते हैं वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर आप हिंदी भी जानते हैं थोड़ी बहुती तो वो भी आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने एज को मेंशन करना है, आप 20 साल से नीचे के हैं या फिर यानी आप 90s के हैं या फिर 20s में आते हैं या फिर अबव चले जाते हैं तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने अपना एजुकेशन लेवल भी आपने मेंशन करना है, बेसिक, सेकेंडरी, बैचलर हैं, मास्टर हैं, PhD होल्डर्स, नथिंग जो कुछ भी हो सकते हैं आप, तो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान से एहतियात से यहाँ पे मेंशन करना है।
क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। तो आपने इसको एहतियात से फिल करना है। तो स्किल्स वगैरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 2 साल का रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना भी रख सकते हैं, और स्किल्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं और कॉमास के ज़रिए जो है ना सेपरेट करना है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोफाइल आपकी ऑप्शनल है, करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसाला नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लीगली यूरोप में वर्क करने के लिए जो है लीगली अलाउ है, तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट अलाउड। तो क्योंकि आप यूरोप की सिटीजनशिप नहीं रखते हैं तो आप कैसे लाओगे, तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे लिखा डू यू नीड अ वर्क परमिट, येस आई हैव नीड अ वर्क परमिट। क्यों, येस, यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे बिकॉज यू आर नॉन EU कैंडिडेट्स, ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू रिक्वायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूरोप, तो आप कह देंगे येस मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए वर्क करने के लिए यूरोप में। इसके अलावा क्या हैव यू वर्कड इन यूरोप बिफोर, क्या पहले यूरोप में काम कर चुके हैं, इफ़ येस देन क्लिक येस, इफ़ नो देन क्लिक नो, ओके। अवेलेबिलिटी आपने यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है, एनी टाइम कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, दिस इज़ योर चॉइस, ओके। ओके, आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करना है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा। 20 पोजीशन में से आपने एक ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। इज़ योर यूरोपा CV रेडी, तो आपने कहना है येस। अगर आप यूरोपा CV के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं अपनी यूरोपा CV जिसमें हमने बताया हुआ आपने किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह उसको प्रोफेशनल बनाना है, यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक किस तरह आपने उसको बनाना है, तो वहाँ पे उस वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आपकी CV यूरोपास होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा डू यू हैव अ वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, अगर आपके पास है लाइसेंस तो आपने येस पे क्लिक करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ड्राइवर्स की जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस मैंडेटरी है। इसके अलावा आप यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या पार्टिसिपेट में ऑनलाइन करेंगे या पर्सन यानी फिजिकली के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन जो है वो वर्चुअल है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकली भी आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वर्क परमिट दिया जाएगा तो आप जो है यानी सारा खर्चा आपका, सारा एक्सपेंस, अकोमोडेशन, फूड, लिविंग एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका वो जो है एम्प्लॉयर देखेगा, सब कुछ आपका वीज़ा वगैरह भी। तो आप यहाँ पे पर्सन भी कर सकते हैं, इन पर्सन आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, यानी सारा कुछ मैं अपने तौर पर लेता हूँ। आप इसके बाद एग रजिस्टर कर देंगे और उसके बाद अगर आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है, नेक्स्ट कंटिन्यू अगर आपकी एप्लीकेशन होती है, वो देखते हैं कि वैल्यू दे रहा है मैन हमें, तो आपको जो मज़ीद कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे मज़ीद कम्युनिकेट किया जाएगा। एम्प्लॉयर आपसे जो जिस तरह कांटेक्ट करेगा वो होगी आपकी प्रोफेशनल ईमेल के ज़रिए, आपको एक ईमेल रिसीव होगी, वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, मज़ीद प्रोसेस आपका मज़ीद आगे बढ़ेगा।